हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी होने में कौन कौन सी सुई एवं सलाइन का उपयोग किया जाता है, होने के समय कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और होने के बाद कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ आपको जो है सीखने के लिए मिलेगा अगर आप एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डिलीवरी के समय जो इंजेक्शन दिया जाता है और डिलीवरी के बाद कौन कौन से इंजेक्शन दिया जाता है, उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी दो तरह से, मिनिमम कम से कम आप कह लें दो तरह से हर हाल में होता है। जो कि पहला है नेचुरल डिलीवरी। नेचुरल डिलीवरी कहने का मतलब, अगर इसका डिफिनेशन का बात किया जाए तो नेचुरल डिलीवरी का मतलब होता है बिना टाका उका दिए हुए जो डिलीवरी हो जाता है, आराम से कुछ नहीं करना पड़ता है जो डिलीवरी। एक और डिलीवरी का होता है जो होता है नॉर्मल डिलीवरी से ही, उसको नॉर्मल डिलीवरी ही कहते हैं आम भाषा में, लेकिन इसको बोलते हैं इप्सीटोमी। इप्सीटोमी यानी ये होता है, क्या होता है, जब आप सुने होंगे कि जब डिलीवरी होता है तो उसमें कट लगाया जाता है, नहीं बोलते कि टाका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक या दो टाका दिया जाता है और ये करने का बारी तब आता है जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने के समय में वो जब फंस जाता है, तब थोड़ा सा सीरा लगाया जाता है और इसी को इप्सीटोमिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने में कौन कौन सी सलाइन और इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है करवाने के समय में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो लिखा हुआ ड्रग यूज इन नॉर्मल डिलीवरी, है ना। तो कौन कौन सा इंजेक्शन लगता है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब भी डिलीवरी पेशेंट आता है तो उससे सारा पहले हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट का बारे में जानिए। ठीक है, कि उसका नॉर्मल डिलीवरी पहले क्या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है, कि मतलब या जो बच्चा डिलीवरी करवाने वाले हैं वो कैमा नंबर का बच्चा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, और उसके बारे में जानिए। बाकी बीपी पल्स वगैरह, हार्ट रेट वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, और सबसे पहले आपको इंजेक्शन तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको सलाइन करना रहता है, सलाइन लगाना रहता है, जो कि सलाइन आप NS, RL या D5 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, D5, ठीक है, D5 में होता है डेक्सट्रोज 5 mg। ठीक है, और NS, RL लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको सलाइन ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आप इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं, IVI में लगा सकते हैं। जो कि इंजेक्शन हमारे पास आप देख रहे होंगे डिलीवरी करवाने के समय में, सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान देना है, सलाइन को लगाना है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपको सलाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सलाइन लगाने के बाद अगर उसका बचदानी का मुंह अगर खुला हुआ है, बच्चा होने वाला है या होने लायक है ना, तो आपको क्या करना है, आप अगर थोड़ा बहुत जो कहने का मतलब है कि बच्चा तभी होगा जब बचदानी का मुंह खुला हुआ होगा। ठीक है, एक फिंगर या डबल फिंगर, ठीक है, डैक्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, या तो एक फिंगर का मिनिमम कम से कम 2 फिंगर होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। 2 फिंगर, कम से कम 2 फिंगर होगा तभी पता होना चलेगा कि नहीं उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। ठीक है, तब जब 2 फिंगर आप चेक कर लीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंटोसिन, इसमें देखिए आता है, सॉरी सिंटोसिन नहीं लगाना, सबसे पहले आपको इपिडोसिन लगाना है। इपिडोसिन इंजेक्शन लगाना है, जिसमें होता है वालेथामेट करके इसका कंपोजिशन होता है, और इसका आपको मार्केट में इपिडोसिन के नाम से आपको ब्रांड जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कमर में लगाना है, IM लगाना है, IM। ठीक है, कमर में लगाना है। और जब देखिए इसका काम क्या होता है कि ये जो मसल्स होता है उसको जो है ना बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, देखिए। ठीक है, और नॉर्मल करके इसको जो है ना बचदानी का जो मुंह होता है उसको खोलने में ये सहायता करता है। डायरेक्टली हम भाषा में आपको बतला रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब देखें कि बचदानी का मुंह अगर खुल गया, जैसे कहने का मतलब डैक्टेशन इसका 2 फिंगर था, इसको देने से आपको थोड़ा सा टाइम देने के बाद आपको डैक्टेशन 2 से 3 फिंगर हो गया, 3 फिंगर हो गया है, 3 साढ़े 3 फिंगर हो गया है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटोक्सिन। और ये ऑक्सीटोक्सिन देखिए
सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर दिख रहा होगा तो आपको इस तरह का इंजेक्शन होता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ये जो है यूट्रीन जो होता है, यूट्रस जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देता है, ठीक है, दबाव डालता है जिससे दर्द होता है पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट को, ठीक है, और उससे क्या होता है बच्चा बाहर जल्द आने का संभावना रहता है, ठीक है। तो आपको इस इंजेक्शन को तभी लगाना है जब ये इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट जो होता है उसको जो है उसका वैधानिक मुँह जो है कम से कम 3 फिंगर होना चाहिए, तभी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें सिंटोसिन का, ठीक है। और इतना, बस इतना ही दिया जाता है, इससे ज़्यादा डिलीवरी के समय में इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बस 2 ही इंजेक्शन दिया जाता है, एभव से एभव, ठीक है। नहीं तो अगर पेशेंट का डायक्टेशन जो है डिलीवरी पेशेंट का अगर डायक्टेशन वैधानिक का अगर 2 से 3 फिंगर है तो फिर आपको इंसुलिन देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना रहेगा, अगर 2 से 3 फिंगर है तो आपको डायरेक्टली इंसुलिन देने का ज़रूरत ही नहीं, आपको NS या RL सलाइन लगा दी, उसी से आपको डिलीवरी हो जाएगी। बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो पेशेंट को क्या दिया जाता है, आपको इंजेक्शन जब हो जाता है, इंजेक्शन आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी हो जाने के बाद इंजेक्शन क्या पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पहला हमारे पास इंजेक्शन क्या पड़ता है पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट को मेथाइल रेगोमिट्रेन, जो कि आपको मार्केट में मेथर्जिन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन आपको है देना पड़ेगा आपको ट्राइमेक्सिक एसिड, है ना, जो कि आपको मार्केट में क्लोटेक्सल के नाम से मिल जाए। इसका क्या काम है, नहीं, सबसे पहले हम इसका काम जान लेते हैं, ठीक है। मेथर्जिन का, मेथर्जिन क्यों दिया जाता है, मेथर्जिन इसलिए दिया जाता है कि जब बच्चा होता है तो उसमें प्लेसेंटा वगैरह जो होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो थोड़ा बहुत उसका जो है पार्ट जो है वो वैधानिक के अंदर ही रह जाता है ना। तो इसीलिए मेथर्जिन को IV नस में दिया जाता है, IM भी दे सकते हैं, बट नस में देने के बाद तुरंत काम करता है, इसीलिए इसको IV दिया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके वो जो है वो मतलब आपको जो कचरा वगैरह थोड़ा बहुत रह जाए उसको निकालने का काम करता है मेथर्जिन। और नेक्स्ट हमारे पास है जो इसका उपयोग करते हैं ट्राइमेक्सिक एसिड, है ना, जो कि क्लोटेक्सल के नाम से आता है। अब भाई डिलीवरी हुआ है तो ब्लडिंग तो होगा, तो इसीलिए ब्लड को रोकने के लिए या कम करने के लिए जो है क्लोटेक्सल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन उसके बाद हमको दिया जाता है क्या है, डायलोना दिया जाता है, जो कि उसमें कंपोजिशन डाइक्लोफेनिक है, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको डायलोना के नाम से मिल जाएगा। और टेटनस, और फिर आपको देना पड़ेगा, टेटनस देना पड़ेगा, ठीक है, टेटनस का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जो कि मार्केट में बीट के नाम से आ जाता है, ठीक है। बस तो इतना ही आपको पढ़ना है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। अगर आप इतना ही जान जाते हैं तो बहुत है, इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना ही इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, आपको लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है, और भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।